नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बिहार में जेडीयू तो नहीं टूटी, भाजपा संकट में आ गई। नीतीश ने हिसाब बराबर किया। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिहार के अंदर राजनीति जिस तरह से लगातार करवट ले रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही है, तो जगह जगह फंसती जा रही है और लेने के देने पड़ते जा रहे हैं। हम बिहार की बात करें कि बिहार में जिस तरह नीतीश कुमार को एग्जिट करने का प्लान तैयार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी तोड़ने का प्रयास की थी, वह अब उल्टा पड़ गया है दांव भाजपा के लिए। और उल्टा इस तरह पड़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर बिहार के अंदर कुछ गड़बड़ सड़बड़ होता है, गठबंधन के अंदर तालमेल नहीं बनता है या गठबंधन टूटता है, तो संकट केंद्र सरकार पर भी आता है। आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ होता है तो भी होता है, और महाराष्ट्र के अंदर होता है तो भी होता है। परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि अल्पमत की सरकार है। लेकिन नीतीश कुमार मोदी शाह के आंखों के वह कांटा है कि वह बराबर चुभते रहते हैं, एक जगह पड़े रहते हैं और जब उठते हैं तो चुभ जाते हैं और जाते कहीं नहीं है, फिर वहीं पे बैठ जाते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार अब इतनी भारी पड़ गए हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को फिर एक बार तोड़ने की भरपूर कोशिश हुई और नीतीश कुमार के सांसद ने इस बात की पुष्टि की कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को तोड़ने का प्रयास और नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने का खेल खेल रही है। किसने कहा? सांसद ने कहा। अब नीतीश कुमार तो चौकन्ने हो गए, और ऐसा तो है नहीं नीतीश कुमार के पास खबर नहीं रहती है। नीतीश कुमार के खिलाफ गोदी मीडिया ने भी भरपूर खबर चलाई कि नीतीश कुमार खरवास के बाद इस्तीफा दे देंगे, मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री होगा और नीतीश कुमार के बेटे डिप्टी सीएम होंगे। अपने आप सब कुछ प्लान कर लिया लोगों ने, लेकिन वह प्लान भाजपा दफ्तर से था, तभी तो खबरें चली, ब्रेकिंग चला और अखबारों में छपा और डिबेट भी हुए टीवी चैनलों पर। यह सारी चीजें होने के बाद उस वक्त नीतीश ने कुछ नहीं किया। उसके बाद नीतीश ने अपना कार्य शुरू किया। जो ललन सिंह गोद में बैठे हुए थे मोदी शाह के, उस ललन सिंह को पहले अपने नजदीक ला लिए, और जो स्लीपर सेल के तौर पर संजय झा थे नीतीश कुमार की पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष, उस संजय झा को दूर कर दिया। याद कीजिए, जब नीतीश कुमार दिल्ली आए थे तो ललन सिंह उनके साथ नजर आए, संजय झा नजर नहीं आए। बैठक किया उन्होंने तो ललन सिंह, संजय झा नहीं। यानी कि संजय झा को दूर कर दिया है, क्योंकि संजय झा का खेल उजागर हो गया है। अब ललन सिंह जो मोदी और शाह की गोद में बैठे हुए थे, कहा जा रहा था कि गोद में बैठे और उनके साथ थे, भाजपा की बोली भी बोल रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहे थे। वह ललन सिंह अचानक अपनी पार्टी जेडीयू के प्रति समर्पित हो गए, अचानक समर्पित हो गए। शायद यह समझ में आ गया कि जेडीयू है तभी मोदी साहब उनको पूछ रहे हैं, अन्यथा उनका कोई वजूद नहीं है। और यह बात ललन सिंह भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार के नाम पर वोट न मिले ललन सिंह को, तो ललन सिंह सांसद नहीं बन पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी वहां जीता नहीं पाएगी। ऐसे में ललन सिंह समझदारी से काम लेते हुए अपने राजनीतिक कैरियर को ध्यान में रख करके नीतीश कुमार के साथ आ गए। और नीतीश के साथ आने का मतलब है कि 12 सांसद नीतीश कुमार की झोली में आग खड़े हो गए। अब 12 आ गए तो जो शिकंजा कसा जा रहा था वह तो दिक्कत आ गया कि बिहार के शिकंजे के चक्कर में दिल्ली शिकंजे में फंस जाएगी। तभी मैंने कहा कि मोदी ने जेडीयू तो नहीं टूटी, बिहार में जेडीयू तो नहीं टूटी, भाजपा संकट में आ गई कि जो कुछ इधर था भी मोदी शाह के साथ, वह भी नीतीश के साथ फिर से चला गया। अब दूसरी चीज, नीतीश
आने वाले वक्त में क्या करेंगे नहीं करेंगे यह वक्त बताएगा, अभी कुछ कहना सही नहीं है। लेकिन बिहार के अंदर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा करके 5 साल सरकार नहीं चला पाएंगे, यह नीतीश कुमार मानते हैं। और जब यह मानते हैं तो नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार की बात कर रहे हैं। वह कैबिनेट विस्तार किस तरह का होगा यह खरवास के बाद पता चलेगा जब विस्तार होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को कहते हैं कि बायां हाथ क्या करता है दाहिने हाथ को पता नहीं चलता। तो नीतीश कुमार के बातों में दो प्रभाव नजर आ रहे हैं। पहला कि आरजेडी को जो तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की थी वह विफल हो गई। नीतीश कुमार ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। नीतीश को तोड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, अब आरजेडी को भी भाजपा नहीं तोड़ पाएगी। इसके लिए नीतीश खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायक थे उनकी पत्नी को लेकर, उसमें से 3 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में खड़ा कर रखा है, लेकिन वह अभी शामिल अपने पार्टी में नहीं कर पाई है। अब नीतीश कुमार का यह कहना कि उन विधायकों को आप वापस कीजिए उपेंद्र कुशवाहा को, और वह विधायक भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा का तोड़ा हुआ विधायक भारतीय जनता पार्टी को बिहार के सत्ता से उठाकर फेंकने का कार्य कर सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार उसके लिए मैदानी जंग में खड़े हो गए हैं। अगर भाजपा ने उसे अपने पार्टी में उन लोगों को शामिल कर लिया तो उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के अंदर अपनी पार्टी का विलय करने वाले हैं आने वाले वक्त में। ऐसे में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ देंगे। इसके 2 उदाहरण हैं। पहला, आरसीपी सिंह हो या मनीष वर्मा, जो जिनको दूर ललन सिंह संजय झा ने कर दिया था। अब मनीष वर्मा भी नीतीश कुमार के नजदीक हैं और आरसीपी सिंह भी अब आ रहे हैं, और भी कई नेता जो जेडीयू छोड़ के गए थे वह घर वापसी कर रहे हैं, नीतीश के नजदीक आ गए हैं। अब वह जिन नेताओं को दूर किया गया था नीतीश से, वह नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट थे, और वही नेता फिर अगर आ गए हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं होगा रणनीति बनाकर बिहार में तोड़ पाना या राजनीति कर पाना। ऐसे में नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार की जो बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में कई विधायक शामिल होने वाले हैं और नीतीश का आंकड़ा 100 के ऊपर जाने वाला है। कहा जा रहा है कि 18 विधायक नीतीश कुमार के साथ होंगे। 18 विधायक नीतीश कुमार की पार्टी में विलय करेंगे। 18 विलय करने का मतलब आप दर्शक समझते हैं 103 के आंकड़े को पहुंच जाएंगे नीतीश कुमार, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। 103 के बाद में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, यह संभव ही नहीं है, और नीतीश कुमार उस तरफ सोच भी नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार 5 साल कंफर्टेबल सरकार चाहते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार को अपनी उंगलियों पर नचाने की उनका जो प्लान है उसमें सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की कुर्सी चली जाती, लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन से गद्दारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से गौतम अडानी ने शरद पवार के ट्रस्ट में 25 करोड़ का योगदान दिया है और अजीत पवार और शरद पवार को मिलाया है, इससे यह लग रहा है कि आने वाले वक्त में शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों एनडीए गठबंधन में जाने वाले हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी को आगाज हो गया था कि नीतीश और नायडू निकल सकते हैं एनडीए गठबंधन से, इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। इसके लिए इनकी कमी पूरा करने के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर डोरे अडानी के द्वारा डलवाए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले दिल्ली के अंदर भी नरेंद्र मोदी जाकर के मिले थे राज ठाकरे से और उद्धव ठाकरे से। दिल्ली में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम आकर के दिल्ली में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से मिले थे। उसी वक्त रशिया के राष्ट्रपति पुतिन आए हुए थे देश में, तभी भी जाकर के, इतना बिजी रहते हुए भी जाकर के मिले। शादी में शामिल होने गए प्रधानमंत्री, सोचिए
राज ठाकरे के साले के शादी में, सोचिए, दूर के रिश्तेदार में, उस शादी का अता पता भी नहीं किसी को था। वहां पर रक्षा मंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, महाराष्ट्र के सीएम आते हैं। वह शादी में जाना नहीं था, हकीकत में कुछ बात करना था, मीटिंग था। लेकिन एकनाथ शिंदे रास्ते के रो रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे क्या कहे, एकनाथ शिंदे की पार्टी छीन करके फिर थमा देंगे उद्धव ठाकरे को। इन लोगों का तो चलता है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर ही विश्वासघाती है, इसीलिए मोदी सत्ता बची हुई है। अब अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार एनडीए गठबंधन में आते हैं तो नीतीश और नायडू का निकलने का कोई सवाल नहीं बनता और कोई मतलब भी नहीं होता। लेकिन नीतीश और नायडू जिस तरह से अपने उंगलियों पर नचाएंगे अब मोदी को, मोदी झेल नहीं पाएंगे। और अगर नीतीश नायडू नहीं हटे तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार का आने का कोई अस्तित्व नहीं होगा, उनको कोई सम्मान भी नहीं मिलेगा। ऐसे में वह भी कठपुतली बन के रह जाएंगे और वह अपने वोट बैंक को नुकसान पहुंचा जाएंगे भाजपा के साथ आकर के। जिस तरह भाजपा के खिलाफ इस वक्त पूरे देश में जनता सड़क पर है और जनता आक्रोशित है, उसका हिसाब नेताओं से बराबर कर लेगी जनता। ऐसे में नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन एकजुट रहा और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के शिकंजे से निकल गए हैं, आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो सकती है। दिल्ली बचा भी लिए तो बिहार नहीं बचा पाएंगे, अब ऐसा प्रतीक हो रहा है। आगे देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश कुमार यह लड़ाई किस मोड़ पर लेकर के जा रहे हैं और क्या नीतीश कुमार अब फिर वही नीतीश कुमार बन पाएंगे जो इंडिया गठबंधन को बनाने में जो सक्रिय भूमिका निभाए थे, वह भूमिका निभाएंगे और इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, जनता सड़क पर है और इस वक्त मोदी के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो गया है। सरकार उलझी हुई और बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। संकट ऐसा छाया है कि इससे निकलने का इन लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है और नीतीश कुमार ने हिसाब बराबर कर लिया है मोदी से। अब इन्हें अपना सोचना है, दूसरों का तोड़ने का तो बात भूल जाए, पहले अपने कैसे बचेंगे यह सोचे पहले। ऐसा माहौल बन रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।